अकोला जिले के 950 गांवों में अब तक करीब 30,465 पशु लंपी बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि राहत की बात है कि 27,072 पशुधन लंपी बीमारी से ठीक हो चुके हैं। अकोला जिले में 3,393 पशुधन अभी भी लंपी बीमारी से संक्रमित है, जबकि 2,300 पशुओं की मौत हो चुकी है। पशुपालन विभाग की ओर से कहा गया है कि संकट में फंसे 2,200 पशुपालकों में से 1,800 पशुपालकों को सरकार से मुआवजा मिल चुका है। अगस्त माह से जिले में लंपी बीमारी ने प्रवेश किया, तब से 14 तहसीलों में 950 गाँव के पशु लंपी से प्रभावित हुए हैं। यह संख्या अब तक 30,465 हो गई है। इसमें से 27,072 पशु इस बीमारी से मुक्त हो चुके हैं, जबकि 3,293 पशु अभी भी बीमारी से संक्रमित है। पशुपालन विभाग द्वारा इन पशुओं का इलाज किया जा रहा है। इनमें से कुछ पशु गंभीर रूप से बीमार है और इनके इलाज के लिए पशुपालन विभाग उन पर नजर रखे हुए हैं। अकोला के डाबगी रोड पुलिस थाना अंतर्गत कार्रवाई कर खैर मोहम्मद प्लॉट में कत्ल खाने ले जाने के लिए रखी गई 11 गोवंशों को पुलिस ने जीवन दान दिया है। इस कार्रवाई में लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए मूल्य का सामान जब्त किया गया। पुलिस की कार्रवाइयों से पता चलता है कि अकोला पशु तस्करी और कत्ल का बड़ा अड्डा बन गया है। पुलिस द्वारा लगातार पेट्रोलिंग किए जाने के बावजूद तस्कर किसी न किसी तरह से मवेशियों की तस्करी करते रहते हैं। डाबकी रोड थाने के पुलिस निरीक्षक शिरीष खंडारे को सूचना मिली कि डाबकी रोड थाना अंतर्गत खैर मोहम्मद प्लॉट स्थित एक मकान में कत्ल के लिए गोवंश रखे हुए हैं, जिसमें से करीब 2.5 से 3 लाख रुपए मूल्य के 11 गोवंश बरामद किए गए हैं। कार्रवाई की भनक लगते ही आरोपी वहां से भागने में कामयाब हो गए। डाबकी रोड पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पेट्रोल पंप पर चौपहिया वाहन में पेट्रोल भरकर बिना पैसे दिए भागने वाले आरोपी को जलंब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बुल्ढाना जिले के खामगांव नांदुरा रोड पर स्थित पेट्रोल पंप सहित जिले के विभिन्न स्थानों पर वाहनों में पेट्रोल भरकर फरार होने की कई घटनाएं हुई थी और इसके चलते पुलिस ने विभिन्न तरह से जांच की। 11 महीने बाद गौतम उर्फ मुन्ना दिलीप इंगली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से गाड़ी भी जब्त कर ली है। वह कुख्यात अपराधी है। पुलिस विभाग ने जानकारी दी है कि उस पर अकोला जिले में सेंधमारी और चोरी के करीब 15 मामले दर्ज है। मुर्तिजापुर तहसील के दाताला के एक किसान ने अपने परिवार के साथ खेत में ही धरना आंदोलन शुरू कर दिया है। किसान ने सरकार द्वारा फसल के नुकसान का मुआवजा पाने और सरकार द्वारा अधिकृत की गई कृषि को वापस लेने के लिए आंदोलन का रुख अपनाया है। दताला में सुनील मुगुटराव देशमुख का 43 एकड़ पुश्तैनी खेत है। 1951 में उनके दादा ने ये खेत लक्ष्मीबाई देशमुख महिला धर्मार्थ दवाखाना संस्था को दान कर दिया, लेकिन जब सुनील देशमुख ने इस संस्था के बारे में पूछताछ की तो चैरिटेबल कमिश्नर से मिली जानकारी के अनुसार पता चला कि ऐसी कोई संस्था नहीं है। देशमुख पिछले 15 से 16 वर्षों से खुद खेती कर रहे हैं और इस खेत के लिए न्याय मांगने के लिए जिला न्यायालय अकोला, बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में मामला लंबित है। माझा ताबा आहे ना, तुम्हाला दिसते आहे ना माझा ताबा आहे म्हणून। माझं उभं पीक आहे म्हटलं सर, उभ्या पिकात कोणी ट्रॅक्टर किंवा ढोरही टाकू शकत नाही। तुम्ही गायरानात टाकू शकता का ढोरं? गायरानात ढोरं टाकू शकता का तुम्ही? आज माझं उभं पीक आहे म्हटलं, सर आयुष्य याच्यावर जाणार आहे। आतापर्यंत हराशी झाली, आतापर्यंत हराशीच नाही झालेली। हराशी किती वर्षापासून बंद आहे याची? तुम्ही बोलायला पाहिजे होतं ना। आम्ही आता कोर्टात केस चालू असेल, आम्हाला हे नाही आहे, क्लेम नाही आहे तुमच्याशी बोलायला। कलेक्टर मॅडम आदेश दिलेला आहे। कलेक्टर ते आणा ना, ज्यांनी ऑर्डर काढली त्यांना आणा ना तुम्ही। नाही, वरिष्ठ जेव्हा आदेश देतात की नाही तेव्हा त्यांनी स्वतः हजर राहायला पाहिजे। तुम्ही नका हे करू दे। ऐकून घ्या, खालच्या कर्मचाऱ्यांना जेव्हा आदेश दिला जातो। बुल्ढाना के समीप सावला स्थित एक घर के पूजा स्थान पर डेरा जमाए बैठे 2 फीट लंबे जहरीले सांप का रेस्क्यू किया गया। मंगलवार 29 नवंबर की शाम सावला में ईश्वर चंदेल के घर के पूजा स्थान पर सांप के होने की भनक लगते ही इस बात की जानकारी सर्पमित्र को दी गई, जिसके बाद सर्पमित्र की टीम ने सावला गांव पहुंचकर पूजा स्थान में डेरा जमाए बैठे 2 फीट लंबे विषैले सांप को पकड़कर जीवन दान दिया। रेस्क्यू किए गए सांप को अभयारण्य में छोड़ा गया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए दामिनी पथक का गठन किया गया है। ये पथक सिरफिरे आशिकों पर लगातार कार्रवाई भी कर रही है। बुल्ढाना जिले के मलकापुर में ऐसा ही एक मामला सामने आया। छेड़खानी करने वाले लड़कों की दामिनी पथक ने जमकर क्लास ली
और सरेआम उठक बैठक करवाया। कुछ आवारा लड़के अक्सर लड़कियों और युवतियों को परेशान करते हैं, जबकि कई बार तो कॉलेज के आसपास लड़कियों का पीछा करते हुए भी पहुंच जाते हैं। बुल्ढाना जिले के मलकापुर शहर में सनसेट पॉइंट पर ऐसे ही कुछ लड़के लड़कियों से छेड़खानी कर रहे थे। इस बारे में जानकारी मिलते ही दामिनी पथक वहां पहुंची और इन आशिक मिजाज लड़कों की जमकर क्लास ली। इतना ही नहीं बल्कि सबके सामने ही उन्हें उठक बैठक भी कराया। अकोला के निवासी उप जिलाधिकारी संजय खड़से ने कहा कि सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को समाज के हर स्तर तक पहुंचाने में पत्रकारों का बहुमूल्य योगदान है। वे सामाजिक न्याय विभाग द्वारा पत्रकारों के लिए आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला में बोल रहे थे। सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से पत्रकारों के लिए 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक समता पर्व के अवसर पर आयोजित होने वाली यह कार्यशाला हर साल आयोजित की जाती है। कार्यशाला का आयोजन जिलाधिकारी कार्यालय के हॉल में किया गया। कार्यशाला के प्रारंभ में डॉक्टर अनीता राठौड़ ने उपस्थितों को सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही गतिविधियों की जानकारी दी, जिसके बाद छात्रवृत्ति, स्वाधार योजना और जाति सत्यापन समिति के कार्य आदि के संबंध में जानकारी दी गई। ये भी जानकारी दी गई कि कॉलेज के छात्रों को जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए तहसीलवार विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शौकत अली मीर साहिब और सिद्धार्थ शर्मा ने भी संबोधित किया और आश्वासन दिया कि सामाजिक न्याय विभाग द्वारा लागू विभिन्न योजनाओं के बारे में समाचार पत्रों और विभिन्न मीडिया के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग की सहायक आयुक्त डॉक्टर अनीता राठौड़, समाज कल्याण विभाग के अधीक्षक RS ठाकरे, वरिष्ठ समाज कल्याण निरीक्षक प्रदीप सुसतकर, उमा जोशी, जिला परिषद के समाज कल्याण निरीक्षक रुपेश हाडोले, जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर मिलिंद सानी, जाति सत्यापन समिति विशाल राठौड़, जिला मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष शौकत अली मीर साहेब, मराठी प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्षेत्रीय प्रतिनिधि सिद्धार्थ शर्मा, श्रमिक पत्रकार संघ के अध्यक्ष अजय डांगे और दैनिक, साप्ताहिक और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि मौजूद थे। रेत क्रशर मशीन पर काम करने के दौरान हुए हादसे में विकलांगता का शिकार हुए मशीन ऑपरेटर ने आजीवन मुआवजे समेत अन्य मदद की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। विजोरा के सुनील श्रीकृष्ण ढौले द्वारा जिलाधिकारी को सौंपे गए निवेदन के अनुसार वह मई 2021 से मंगलम इंफ्रा कंपनी में क्रशर मशीन ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे। 3 अगस्त को शाम के समय काम करते समय क्रशर मशीन की चपेट में आने से उसका दाहिना हाथ टूट गया। कंधे और गर्दन में भी चोट आई। उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी सर्जरी की गई। इसके बाद 10 सितंबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अब तक कंपनी ने दवा के साथ मदद की, लेकिन उनका पूरा परिवार उन पर निर्भर है और वो विकलांग होने से उनके परिवार पर भूखे मरने की नौबत आ गई है। इसलिए आजीवन मुआवजे की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। मी राहुल सावजी यांच्या मंगलम इन्फ्रा गिफ्टी क्रेशरवर कामाला होतो आणि तिथं काम करत असताना माझा अपघात घडून माझा हात कटून मला कायमचे अपंगत्व आले। मला कायमचे अपंगत्व आले असताना माझ्या मुलाबाळांची, माझ्या परिवारांची पालनपोषण होण्याकरता मला कामाची आवश्यकता असल्यामुळे मला राहुल सावजी यांनी काम द्यावे। त्यांच्याकडे मी काम मागणी करता गेले असताना त्यांनी मला नकार दिला। त्याकरता मी जिल्हा अधिकारी साहेब यांच्या कार्यालयासमोर उपोषणात बसलेला आहे। मला कामावर घेण्यात यावे, माझी हीच विनंती आहे। अकोला जिले की मूर्तिजापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले धामोरी में मुख्य सड़क पर बना पुल 6 महीने पहले बाढ़ में बह गया था। इसके बाद गांव से उनका संपर्क टूट गया है। यह पुल आज भी बिना मरम्मत के ही पड़ा है, इसलिए गांव तक बसें भी नहीं पहुंच पाती है। इसलिए इस पुल की तत्काल मरम्मत की मांग की जा रही है। मूर्तिजापुर तहसील का धामोरी गांव, जहां कोई बेहतर सड़क नहीं है, गांव में ST बस बंद होने के कारण दैनिक यात्रा में परेशानी हो रही है। इस गांव की यह मुख्य सड़क पिछले 23 साल से विकास का इंतजार कर रही है। वहीं गांव को जोड़ने वाला पुल जून में आई बाढ़ में बह गया था। इसके चलते पिछले 6 माह से इस गांव का संपर्क टूटा हुआ है, जिससे छात्रों के साथ नागरिकों को रोजाना पास के जामठी गांव में पैदल जाना पड़ता है। इस संबंध में गांव के सरपंच ने पुल की मरम्मत के लिए संबंधित विभाग को निवेदन दिया है, लेकिन पुल की मरम्मत नहीं की गई है। अकोला जिले के अकोट तहसील में संत नागा स्वामी महाराज बरसी महोत्सव
और सर्व संत स्मृति दिवस समारोह संपन्न हुआ। प्रतिदिन सुबह 5 से 6 बजे सामूहिक ध्यान व काकड़ आरती, रामधुन, दोपहर 1 से 4 बजे भागवत कथा, शाम 5:30 से 6:30 बजे तक हरिपाठ, 7 से 8 बजे सामूहिक प्रार्थना और रात्रि 8:30 से 10:30 बजे तक हरि कीर्तन का आयोजन किया गया। श्रीमद् भागवत सप्ताह के प्रसिद्ध कीर्तनकारों ने उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। खबरों का सिलसिला मेरे साथ यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए UCN न्यूज। नमस्कार।